ओम शांति। सभी स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों का आज के अव्यक्त मुरली रीडिंग सेशन में स्वागत है। बाप दादा का आह्वान करते हैं, सभी अव्यक्त स्थिति में स्वयं को महसूस करें। आज के महावाक्य 12/11/1992, जिनका टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम का स्वराज्य। कल पहला पार्ट बहुत अच्छे से लिया गया, उसके कुछ हाइलाइट्स ले लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को लेते हैं। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले कि जो संगम युग में स्वराज्य प्राप्त करने से भविष्य में विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त होता है और स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी योग शक्ति के द्वारा मन बुद्धि संस्कार और सभी स्थूल कर्मेंद्रियां आंख कान मुख आदि को अपने ऑर्डर्स के अनुसार चलाते हैं। और स्वराज्य अधिकारी संस्कारों के अधीन नहीं होती है, बल्कि वे संस्कारों को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य करते हैं। स्वराज्य अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं हो सकते। उसे स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, बल्कि स्वराज्य का पुरुषार्थी कहेंगे। और एक सच्चा स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी उसकी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं दे सकती और कोई भी गलती या व्यर्थ बात समझ में आने पर उसे उस समय तुरंत सही सही अर्थात राइट में परिवर्तन कर लेना ही कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे ही बाबा ने रूलिंग पावर और पावरफुल ब्रेक की बात करी। एग्जाम्पल दिया कि जैसे गाड़ी में सुरक्षा के लिए शक्तिशाली ब्रेक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वराज्य अधिकारी के पास व्यर्थ को तुरंत रोकने के लिए पावर ब्रेक होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा
स्वराज्य अधिकारी सदा बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के पाशा इस रूहानी नशे में रहते हैं। बेगमपुर के, हाँ, इस अनुभव के आगे विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, शरीर से तख्त पर बैठने के बजाय बुद्धि द्वारा निरंतर श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति में स्थित रहना सच्चे अकाल तख्त नशीन की निशानी है। बाबा ने तिलक, राज, ताज और विश्व सेवा को भी स्पष्ट किया। स्वराज्य अधिकारी के पास दो ताज होते हैं, एक प्योरिटी की लाइट का ताज, दूसरा विश्व सेवा का ताज। और विश्व सेवाधारी किसी एक स्टेट तक नहीं होती, बल्कि वे जहां होते हैं उनकी वृत्ति दृष्टि बेहद की होती है। ऐसे ही बाबा ने भविष्य की रूपरेखा के बारे में बताया कि भविष्य स्वराज्य का अधिकार, भविष्य स्वराज्य के आधार पर, सॉरी, वर्तमान स्वराज्य के अधिकार पर भविष्य में जो देव राज्य स्थापित होता है वह लॉ एंड ऑर्डर से नहीं बल्कि परिवार के स्नेह और संबंध से चलते हैं। अब हम आज के सेकंड पार्ट के कुछ मुख्य पॉइंट ले लेते हैं। इसमें बाबा जो है मुलाकात कर रहे थे राजस्थान के राज्यपाल चिन्ना रेड्डी जी से। उनसे बात करते करते बाबा ने ये कहा कि जो ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ने का मुख्य साधन है वो आपकी हिम्मत है, जिसके आधार पर आप बेफिक्र होके आगे चलते हो। फिर बाबा ने ना एक बहुत सुंदर हमें स्मृति दिलाई कि अमृत वेले आंख खुलते ही स्वयं को तीन बिंदियों का तिलक देना है। पहला में आत्मा बिंदी, दूसरा परमात्मा बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी काम करते हो केवल याद रखना है कि यह मेरा बाबा है, मैं बाबा का कार्य ट्रस्टी होके कर रहा हूँ। और ट्रस्टी होके कार्य करने से कोई बोझ नहीं होता, बल्कि आशीर्वाद का अधिकार मिलता है। फिर बाबा ने भाग्य की बात करते हुए कहा कि भाग्य विधाता बाप के बच्चे बनने से एक जन्म में बिना मेहनत के 21 जन्मों की अविनाशी और अखंड प्राप्ति घर बैठे होती है। अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई परिस्थिति नीचे ऊपर न कर सके। सदा टाइटल याद रखना है क्या? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जिसके आगे विघ्न रह नहीं सकते। फिर बाबा ने सदा खुश होने के लिए सहज विधि बताई कि सारे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो खुशियों से भरपूर रहेंगे। फिर बाबा ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बताया, क्योंकि विश्व परिवर्तन की सहज विधि है स्व परिवर्तन, और सह परिवर्तन के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और ब्रह्मा बाबा के संस्कार सो हमारे संस्कार। बाबा के संस्कार क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। अब हम महावाक्यों को विस्तार से रीड करते हैं। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। बाबा मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी जी से। संगम के स्वराज्य अधिकारी हो ना, स्वराज्य मिला है ना, अच्छा। अपने ईश्वरीय परिवार का स्नेह प्रैक्टिकल में देखा। यह ईश्वरीय परिवार के प्यार का अधिकार किस विशेषता से प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, बाबा के आशीर्वाद से। लेकिन आपकी एक विशेषता है, जिस विशेषता के कारण समीप आ सके, भक्ति भी की, शक्ति भी है। आदि से अब तक जीवन में आगे बढ़ने का जो है वो है आपकी हिम्मत। गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे
मदद दे बाप। अंडरलाइन करने का पॉइंट है, हिम्मत बच्चे, मदद दे बाप। जो हर क्षेत्र में हिम्मत ने आपको सहारा दिया, इसलिए हिम्मत के कारण आप बेफिक्र हो आगे बढ़ रहे हो। और इसी विशेषता को सदा साथ रखना। अमृत वेले आंख खुले तो 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। मैं आत्मा बिंदु हूं, बाप भी बिंदु है। जो ड्रामा हो गया, बीत चुका, उसका फुल स्टॉप। यह 3 बिंदुओं का तिलक सदा ही राज तिलक की अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। भक्ति का फल तो मिलता है ना, भक्ति का फल है सहज मिलन। बाबा युगल से मिल रहे हैं, बच्ची भी अच्छी मौज में रहती है, मौज ही मौज है। उन्होंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए, सारा दिन सिर्फ एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। मेरा कहने से अधिकार हो जाएगा, तो आशीर्वाद का अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। यह तो सहज है ना। कोई भी कार्य करो, लेकिन याद रखो कि मेरा बाबा, बाबा का ये कार्य कर रही हूँ, ट्रस्टी होके कर रही हूँ, तो ट्रस्टी को कभी कोई बोझ नहीं होता। न बोझ होगा, न भूलेंगे। फिर भी भक्ति में याद किया है ना, याद का रिटर्न है मौज में रहना। कृषि कृष्ण की भक्त है, तो कृष्ण के राज्य में चलना है ना, तो अभी चलेंगी। ये सब आपको लेकर जाएंगे, कोई छोड़कर नहीं जाएगा। फिर भी दोनों के अच्छे विचार हैं। अच्छा, आगे अगस्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। ग्रुप 1 से बाबा मिल रहे हैं। पहला है, स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर न कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत गाते हो? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे, भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा, तो इसको भाग्य कहते हैं। तो बिना मेहनत के प्राप्ति हो जाए, एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति हो जाए, कितना श्रेष्ठ हुआ ना। और प्राप्ति भी अविनाशी, अखंड। अंडरलाइन, कोई अखंड, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा, इसकी ताकत नहीं। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ। कैसी भी परिस्थिति आवे, अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। नोट करना, अविनाशी भाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति क्या रहनी चाहिए? अविनाशी। सदा निर्विघ्न हो, थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है। अविनाशी चाहिए ना, सभी निर्विघ्न हो, या थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है। विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना, कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा। अपना यह टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कितना भी विघ्न कुछ भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या टाइटल दिया बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान। आगे बाबा ग्रुप नंबर 2 से मिल रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 से मिलते हुए इसका जो टाइटल है, सदा खुश रहने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे में
परिवर्तन करो। देखो बाबा क्या पूछ रहे हैं। सदा खुश रहते हो, सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद में भी क्या याद रखना सहज है? मेरापन सहज कर देता है। मेरापन होता है, मेरा सदा सहज रहता है। तो मेरे के अधिकार से याद करना, ये है सहज विधि। आज बाबा ने सहज विधि बता दी कि बाबा को कैसे सदा याद रखना है। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण भी मेरेपन के अधिकार से बाप को याद नहीं किया, क्योंकि याद में जो विघन डालता है वो भी मेरापन है। मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरापन विघन डालता है। इसलिए क्या विधि आ गई? अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यह सहज विधि है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। ब्लेसिंग दे रहे हैं बाबा, सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी हो। बांटेगा कौन? जिसके पास स्टॉक होगा। अपने लिए तो स्टॉक है, लेकिन दूसरों को बांटने के लिए इतना ही स्टॉक जमा हो। तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। ऐसे तो नहीं कि अंदर ही अंदर से स्टॉक माया खत्म कर ले और आप समझते रहें कि अभी स्टॉक है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि मेरा पता नहीं, हाँ, पता नहीं मेरी खुशी कहाँ चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि अंदर ही अंदर स्टॉक खत्म हो गया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि भरपूर है, क्योंकि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगती हैं। वो भी अपना बनाने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ती। इसलिए हर समय खबरदार, होशियार, अटेंशन प्लीज। जैसे संडे की मुरली बाबा ने अटेंशन पे बड़ा ध्यान खिंचवाया ना, तो अटेंशन प्लीज। अब ग्रुप नंबर 3 से बाबा मिल रहे हैं। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। सभी फॉलो फादर भाई बहन सुन रहे हैं ना? सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। और स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे और फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, अंत में राज्य लेना है या शुरू में लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है। बाबा पूछ रहे हैं, अगर लेना बहुत काल का तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनता है ना। और बहुत काल का संस्कार न चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हैं मेरा पुराना संस्कार है ना, इसलिए ना चाहते हुए आ जाता है। वो वह खींचता है ना। तो यह भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा। रिजल्ट क्या हुई? फुल पास नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए अंडरलाइन, अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ। नेचुरल संस्कार बन जाएं
तो नेचुरल संस्कार होते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आगे बाबा कह रहे हैं, स्वयं परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, सो बच्चों के संस्कार। वो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार ब्रह्मा बाप के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो वे संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो है ही ना, और ये निजी स्वरूप है। और कितने बार निर्विकारी बने हैं? अनेक बार बने हैं। ब्रह्मा बाप ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही निरंकारी। तीनों पार्ट को बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया कि निराकार तो नेचुरल है, और निर्विकारी ब्रह्म अनेक बार बने हैं, और ब्राह्मण का मतलब निरंकारी। तो बाबा ने इजी कर दिया ना। तो ये है ब्रह्मा के संस्कार। अपने में देखो कि सचमुच में ये संस्कार हैं, ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार हैं, मेरे संस्कार फॉलो फादर करना है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन दे करके, होशियार रह करके, खबरदारी कर करके ये संस्कारों पर काम किया है, अपना बनाया है। पूरा फॉलो करो ना, तो सदा ये सही संस्कार सामने रखो। अब क्या काम दिया सारे दिन के लिए? सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, तो हर कर्म के समय चेक करो तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। दिन भर ध्यान देना, ये तीनों ही संस्कार कौन से? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, और कर्मों में निर्विकारी। यही लक्ष्य है। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना, समय आने पर नहीं बनना। समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है, और आप मास्टर रचता हो। रचता शक्तिशाली होता है ये रचना। तो अभी पूरा ही परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है, अब है। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना। तो याद प्यार कल वाला थोड़ा सा ले लेते हैं। सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा में उमंग सा में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, और हम सब रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमारी पूरे परिवार का। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर अपने अपने पॉइंट्स हम सभी शेयर करेंगे। हम सब अभी हैंड रेज करके एक एक या दो दो पॉइंट्स अभी शेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, और शेयर करना भी सेवा है, रिवीजन भी है। वेलकम। हाँ जी, नमिता बहन जी, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोले स्वस्थिति से परिस्थिति बदल जाती है। तो जितना हमारा स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, उतना परिस्थिति छोटा लगेगी। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे,
और हमारा स्मृति में रहे कि मेरा बाबा अविनाशी है, प्राप्तियां भी अविनाशी है, तो स्थिति भी अविनाशी है। ये भी बनाना है, हमारा स्थिति को भी अविनाशी बनाना है। तब स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अम, इसके लिए रोज अमृत वेले में आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, यह स्मृति का तिलक लगाना, माना सदा याद रखना है। अपना स्व स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहना है। और दिन भर कोई भी कर्म करे तो स्थिति अचल अडल रहेगी। परिस्थिति तो आएगी, लेकिन मेरा स्थिति अचल अडल है। यह स्मृति स्मृति में भी रखना है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो कोई भी परिस्थिति हिलाएंगे, हम शक्तिशाली बन परिस्थिति पर सहज क्रॉस कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू। हाँ जी, जय जी, आप शेयर कीजिए। जय बहन। शांति। वेलकम। बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं और ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है खुशी, क्योंकि खुशी ही ब्राह्मणों का सांस है। बाबा ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मणों को माया आती है और उससे ब्राह्मण बच्चों को खबरदार रहना है, होशियार रहना है, क्योंकि खुशी को बढ़ाना है, खुशी को बांटना है, करके होशियार और खबरदार रहना है माया से। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप सभी भी अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं पॉइंट शेयर करके। बोलिए भाई सुभाष भाई, वेलकम। जयंती भाई जी, बाबा बोलो। कहते हैं भक्ति भी है और शक्ति भी है, तो आदि से अब तक जीवन में आगे बढ़ने का आधार जो है वो है आपकी हिम्मत। गाया हुआ है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो हर क्षेत्र में हिम्मत ने आपको सहारा दिया है, इसलिए हिम्मत के कारण बेफिक्र होकर आगे बढ़े हो। तो इसी विशेषता को सदा साथ रखना है। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर भाई, हिम्मत ही ऐसी है जो हम सब रोज सुबह जुड़ जाते हैं। थैंक यू। हाँ जी, विद्या बहन जी बोलिए, वेलकम। ओम शांति। जी। बाबा ने बोला है कि कोई भी कार्य करो तो सदा याद रखो कि मेरा बाबा, बाबा का यह मैं कार्य कर रही हूँ। मतलब ट्रस्टी होकर हमको सब कुछ करना है। अगर ट्रस्टी होकर हम कार्य करते हैं तो कोई भी बोझ नहीं होता है, तो ना बोझ होगा ना भूलेंगे। तो इसलिए हम लोग सदा मौज में रहेंगे। और बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण खुशी ही ब्राह्मणों का खजाना है। वो सदा मौज में रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू। हाँ जी, रंजू बहन जी बोलिए, वेलकम। शांति भाई जी। बस वेलकम। एक ही शब्द लिया है और उसी में सारा कुछ बाबा का सार समाया हुआ है। बाबा कहते हैं खुश रहो और खुशियां बांटो। तो बस यही सबसे बड़ी बात है कि खुश रहना है हर परिस्थिति में। ओम शांति। बहुत सुंदर। जिसने अपना लिया, खुशी को अपना बना लिया और खुशियां बांटने में लग गए, तो सदा खुश रहेंगे और खुशियां बांटते रहेंगे, स्टॉक भरता रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, कृष्णा बहन जी, वेलकम। ओम शांति जी। भाई जी। जी, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमारी सफलता में मेरा मेरा मेरापन जो है ना, वो बहुत बाधा डाल देता है। तुम जितनी भी सेवा करते हो, अगर उसमें जरा भी मेरापन आ जाता है या मेरेपन का भान है, मैंने किया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये जो मैं और मेरापन है, ये तुम्हारी खुशियां गायब कर देता है। तो तुम हमेशा इस बात को चेक करो कि सारे जितने मेरेपन तुमने जो बांट रखे ना, एक दिल के जो तुमने 1000 टुकड़े कर रखे हैं, उन सबको मिला के एक बाबा में डाल दो और सबको बाबा मिला दोगे, तो फिर तुम्हारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हर जगह तुम्हें सफलता सफलता मिलेगी और खुशियां ही खुशियां मिलेगी। तो हर वक्त बोलो मेरा बाबा, ये याद रहे मेरा बाबा। तो सेवा भी तुम्हारी सफल होगी और तुम खुद भी खुशियों से भर जाओगी। ओम शांति जी। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। संध्या बहन जी बोलिए, वेलकम। ओम शांति माई जी।
अब्बा ने आज कहा है कि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के हम बच्चे हैं। और बाबा ने कहा कि तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा होगी, तो इसको ही भाग्य कहा जाता है, जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। तो एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, यह कितना श्रेष्ठ हुआ। प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, तो कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ जी, शेरू भाई जी, स्वागत है आपका। वेलकम। ओम शांति भाई। भाई जी इसी में ऐड करूं, बाबा ने प्राप्ति भी अटल है, अखंड है और अविनाशी है। अटल है जो कभी टल नहीं सकती, अविनाशी है जो कभी विनाश नहीं हो सकता, और अखंड है जो कभी खंडित नहीं हो सकती। ओम शांति। बहुत सुंदर, इसीलिए तो विघ्न विनाशक हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बहुत सुंदर। सावित्री बहन जी, वेलकम। माइक ऑन करो। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने कोई भी कार्य करो लेकिन याद रखो मेरा बाबा, बाबा का यह कार्य कर रही हूँ। तो यहाँ पर मनमोहनी जी का भी आज जो बताया स्मृति दिवस में, तो मनमोहनी जी भी यही करते थे कि जैसे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वर को साथी और खुद को ट्रस्टी मानने से हमेशा निश्चिंत रहते थे और निरंकारी, जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ट्रस्टी होकर कार्य करो, तो ट्रस्टी को कभी कोई बोझ नहीं होता, ना बोझ होगा ना भूलेंगे। फिर भी भक्ति में तो याद किया है ना, तो याद का रिटर्न है मौज में रहना। तो यहाँ पर बाबा ने कृष्ण के राज्य में चलने की बात की है। अभी चलेंगे। तो बाबा ने ये सब हमको इसलिए किया है क्योंकि हम जाने वाले हैं। फिर बाबा ने यहाँ पर सबको, सब आपको लेकर ही जाएंगे, कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर भी दोनों के अच्छे विचार हैं। तो ये भी मेरे बाबा में भी ये सारी खुशी समाई हुई है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। अरुणा बहन जी, वेलकम। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जैसे कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मनसा में सदा मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। वाचा में आदि संस्कार मैं सदा स्मृति स्वरूप रहकर बातें करना है। और मैं निरहंकारी में मैं निमित्त बनकर हर कर्म करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। आशा बहन जी, वेलकम। आज की परिस्थितियों पर बाबा ने हमें इसका सोल्यूशन दिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप है और अविनाशी प्राप्तियां हैं। तो अभी परिस्थितियां जैसी भी चल रही है, तो बाबा ने यही कहा है कि आप याद रखो कि आप सब पिता कौन है, ये अविनाशी पिता है और प्राप्तियां आपको अविनाशी दी हुई है। तो ये परिस्थितियां, हर परिस्थिति में मुझे अचल अडोल रहना है, खुश रहना है, खुशी ब्राह्मण जीवन श्वास है। तो इसको याद रखो बच्चों, और आपको दाता के बच्चे हो और इस स्थिति में आपको लेना है। और हर आत्मा जिस भी चीज की उसकी मनोकामना है उसको आप जानने वाले भी हो, और जानकर हर एक की मनोकामना को पूर्ण करना बाप के साथ आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान का और माता सर्वशक्तिमान हो। तो इसलिए बच्चों, सदैव दाता के बच्चे याद रखो, प्राप्तियां याद रखो और अविनाशी पिता को याद रखो। हर परिस्थिति में आपको निश्चिंत रहना है, खुश रहना है और सदा समय ये बात के बोझ में रहना है। बहुत सुंदर, थैंक यू। एक ना इसमें आया है मेरा बाबा, मतलब कि एक छोटी सी एक्टिविटी क्या मेरा बाबा पे ही करेंगे भाई। मेरा बाबा कहते ही एक शब्द या एक लाइन बताइए, सभी अलग अलग बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। जैसे विजय भाई बता रहे हैं
मेरा बाबा अर्थात रोम रोम में खुशी छा गई। मेरा बाबा कहते ही क्या आता है आपके माइंड, या और कोई भी पॉइंट जो बहुत सुंदर आज के पॉइंट्स हैं आप शेयर कर सकते ओम ओम शांति। शांति। हैं। हाँ बताइए बहन। मेरा बाबा मेरा साथी सदा का है। गुड। हाँ मेरा जी बाबा पीयूष भाई। मेरा संसार है। ओम शांति। बहुत मेरा सुंदर, बाबा मतलब संपूर्णता को प्राप्त कर लेना। बहुत सुंदर। मेरा बाबा मेरा और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं, सिर्फ बहुत मेरा सुंदर। बाबा। शेरू भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। मेरा बाबा सदा सर्व प्राप्त है, अटल अखंड अविनाशी। गुड। रीमा बहन जी। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। दिल का दुलारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया सुंदर बाबा। बहन। हाँ हाँ जी विद्या बहन जी। मेरा बाबा उमंग उत्साह है मेरा बाबा। बिल्कुल उमंग उत्साह, बहुत सुंदर। बोलते जाइए सभी ऐसे। हाँ जी, ओम ओम शांति। जी। हाँ, तो मेरा बाबा अपनापन, तो ये मतलब ये नाम हमें जपना नहीं लेकिन एहसास करना है। तो ये सर्वोच्च शक्ति हमारी रक्षक और माता पिता और मार्गदर्शक है, क्योंकि आज एक गुरु पूर्णिमा का जैसे बताया तो गुरु और आराध्य भी है शिव बाबा हमारे। ओम शांति। बिल्कुल ठीक। ओम शांति। जी। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। हाँ हाँ गुड। मेरा बाबा मेरा साथ में। बहुत सुंदर। ओम अभी जैसे ओम हाँ शांति। हाँ मेरा जी बाबा करण करावन हार बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। मेरा बाबा बांदीलियों को बंधन से मुक्त कर विश्व का मालिक बनाने वाला बादशाह। बहुत सुंदर। ओम ओम शांति। मेरा बाबा सदा कंबाइंड स्वरूप मेरा बाबा। बाबा बहुत मेरा, मैं बाबा के गले का हार। मेरा बहुत बाबा मेरे दिल का सहारा बाबा। बहुत मेरा सुंदर। बाबा सब कुछ शांति। मेरा मेरा। बाबा ही संसार है। मेरा बाबा कहते ही निराकारी स्थिति। मेरा बिल्कुल बाबा सब कुछ तेरा। बहुत सुंदर। वो ओम सीन याद शांति। करो। हाँ बताइए। ओम शांति। मेरा बाबा अर्थात मेरा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने वाला। गुड। मेरा बाबा सब दुखों से छुड़ाता है। बहुत सुंदर। जो हैंड मेरा रेज किया बाबा है। छत्र छाया देने वाला। छत्र हाँ छाया देने वाला। छतरी छतरी, बारिश से, दुखों की बारिश से बचा के हमें सेफ रखता है। बहुत सुंदर। वो सीन याद करो कि दादी जानकी का सारी जर्नी का एंड किस में आया। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, अर्थात मेरा बाबा ही संसार। और मेरा बाबा कहते ही ना 20-25 हजार की सभा फील करती थी कि भगवान मेरा है, बाबा मेरा है। मतलब बेसिकली सारा सार ही आ गया। आत्म अनुभूति भी करा दी, परमात्म अनुभूति भी करा दी, सर्व प्राप्तियां भी करा दी। वो सीन सामने आ गए तो इसलिए शेयर किया। बहुत सुंदर। मेरा बाबा माने एक तो मेरे जन्मों छत्र का छाया वर्षा देने वाला सिर्फ मेरा बाबा, शिव बाबा। बहुत ओम सुंदर। हाँ जी शिव ओम कुमार भाई शांति। जी। हाँ, हाँ बताइए। बोलो बहन, बोलो बोलो। ओम मैं शांति। आत्मा मेरा बाबा। जी। हाँ, ओम शांति। हम्म। चुन चुन कर जगह के काटे फूलों का माला बनाने वाला मेरा बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। मेरी जिम्मेदारियां सारा बाबा पर है। मैं बहुत सुंदर। आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और ये ड्रामा जो बीत गया वो भी बिंदु। बिंदु बिंदु बिंदु, खेल बिंदु का। ओम शांति। हाँ हिम्मते जी हिम्मते बच्चे मददे बाप मेरा बाबा। मेरा बाबा। बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। जी। अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया मेरा बाबा, वाह बाबा वाह। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दादी जानकी का फेवरेट गीत था ये। जी बताइए। तूफानों को तोहफा बनाने वाला मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। जी। मेरा मैं आत्मा पार्वती के साथ हमेशा मेरा बाबा शिव बाबा। शिव बाबा।
बहुत सुंदर। ओम शांति। जी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से धन्यवाद मेरा बाबा। ओम शांति। दिल का सहारा देने वाला बाबा। बहुत सुंदर। शेरू भाई जी कुछ कहना चाहेंगे? हैंड रेस किया हुआ। हाँ जी भाई, दादी जानी का नाम है तो फिर भी एक दादी का पॉइंट याद है। मेरा बाबा के नाम से दादी थी, खीसा खाली फिर भी जगत दीवाली, यानी जगत की मालिक। हाँ, सारे सीन। ये है मेरा बाबा, सारे जगत के ये मालिक, दादी ने हिस्सा मुख्यमंत्री के हमारा सामने कर। कहा था। ये दादी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने कहा था। उन्होंने उसी टाइम कहा 21 लाख रुपए मैं डोनेट करता हूँ सोनीपत रीड सेंटर में। को याद है 2017 में गया था, अभी तक याद है। हाँ, याद क्यों ना हो, मेरा बाबा की ताकत है जी। ओम जी, हाँ जी, ओम ये तो शांति। अविनाशी बन गया, अखंड बन गया। हाँ जी, बहुत हाँ जी। सुंदर। हाँ जी, विद्या भोंसले भाई जी, बहन कुछ कहेंगे? हैंड रेस किया हुआ है। आशा बहन, हाँ बताइए। ओम सुकुमार, शांति। हाँ ओम जी बताइए। शांति। जी ओम मेरा बाबा शांति। का है तो बाबा छत्र छाया बन के मेरे साथ सदा संग में रहते हैं और मेरा सुरक्षा कवच में के हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने वाला मेरा हाँ, बाबा। ओम शांति। एक बार गीत चल रहा था, संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गाड़ी में जा रहे थे ना, तो एक अलग से उमंग, उत्साह, शक्ति, जैसे दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, चीजें तो ऑटोमेटिक चलती हैं। अब आप इसमें भी भाग ले लीजिए जो पोल आए हैं। हाँ जी। ओम शांति। देखो भाई जी ने कितनी अच्छी एक्टिविटी कराई कि सभी भाई बहन आज जो शेयर नहीं करते थे सबने आज शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ये बाबा सबका मुख खोलता है ना। जी, निमित्त तो बनाया ना, सब भाई बहनों ने शेयर किया। हाँ, साकार मुरली में सबको हम हफ्ते में एक बार आता है, कितना मीठा है बाबा। ओम शांति। सबको अमृत शांति वेले दुख जगाने हरता। वाला मेरा बाबा शिव बाबा। हाँ, जिनका जिन आत्मा का मुरली से प्यार है, वो बाबा से प्यार है, ऐसा मेरा बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। दुख हरता सुख करता मेरा बाबा। ओम। मेरा घर का मुखिया मेरा बाबा। क्योंकि बाबा बिंदु में ज्ञान सिंधु समाया है, तो सभी बच्चे ज्ञान सिंधु बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। अब मुरलीधर हम, है मेरा बाबा। बहुत सुंदर। अब हम जैसे समय भी हो गए हैं, वो ले लें 3 मिनट बाबा को याद कर लें। पोल हो गए, सबके हो गए पोल। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। मेरा बाबा का ही आह्वान करते हैं। मेरे बाबा आ जाओ। बाप दादा बिल्कुल सामने आ गए। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और सब हम उड़ चले सूक्ष्म वतन। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप ब्रह्मा बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भाव। हम आत्माएं उड़ चली निराकार धाम में, निराकार आत्माओं का घर बिंदु बाबा के सामने। बिंदु बाप की लाइट और माइट से हम भरपूर हो रहे हैं।
पीसफुल, लवफुल, पावरफुल। परम धाम से सीधे साकार तन में आ जाइए। और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस रूहानी परिवार का। और दिन भर ध्यान रखना है, अटेंशन प्लीज, तीनों शब्द निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। थैंक यू बाबा, थैंक यू टीम।